नमस्कार दोस्तों, मैं पवन प्रयागराज से आज से सुपर टेट के लिए हम जीके पढ़ाना चाहते हैं जो उपयोगी रहेगा। देखिए, ये सुपर टेट के लिए, केवीएस के लिए, टेट के लिए, सी टेट के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड और इकोनोमिया से लिया गया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घरेलू प्रबंधन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हियर आंसर क्या है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक थी इकोनॉमिक्स की, जिसका नाम ही है इकोनॉमिक्स। उसके रचयिता कौन है? इसका आंसर हुआ कौटिल्य। कौटिल्य बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने ही लिखा, इकोनॉमिक्स नामक बुक लिखा है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी रचना है? हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थात ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बुक का नाम है। इस बुक के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया? इसका आंसर है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? ये भी एक बुक है, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। इसके राइटर कौन है? इसका आंसर हो गया अमर्त्य सेन। ये अमर्त्य सेन हमारे भारतीय प्रोफेसर हैं, इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? यानी इसका आंसर हो गया 1998 में उन्होंने एक बुक लिखी कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसी के लिए 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर है 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सभी क्षेत्रों का उदाहरण दीजिए। ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र है, इसके आप उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि। कृषि मीन्स खेती। खेती से जो अन्न पैदा होते हैं वो जीडीपी पर हमारे जोड़े जाते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र है। वानिकी माने वन, जो फलों से, पेड़ों से फल और लकड़ियाँ नई बनती है, नया प्रोडक्ट बनता है। जहाँ नया प्रोडक्ट बना, फल मिलते हैं, लकड़ियों से फर्नीचर बना, अगर बेच देंगे तो पैसा मिलेगा। अगर पैसा मिलेगा तो जीडीपी में काउंट होगा। मत्स्य माने मछली। मछली अगर पालन करते हैं तो उससे ज़्यादा मछलियाँ का हम लोग व्यापार करेंगे, पैसा मिलेगा, तो ये भारत के राष्ट्रीय आय में भी जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है पशुपालन। पशुपालन करते हैं, गाय भैंस का पालन, बकरी का पालन करते हैं, तो इससे जो पैसा कमाया जाता है वो भारत की राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। इन सब को कृषि, वानिकी, मत्स्य और पशुपालन को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है द्वितीयक, उद्योग धंधे व फर्म। अगर हम उद्योग धंधे लगाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, उसमें नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, उसको बेचा गया तो पैसा मिला, वो पैसा भारत की राष्ट्रीय आय में जुड़ता है, टैक्स लेता है भारत, उसके खाते में चला जाता है। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, सुरक्षा, होटल। परिवहन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आप यूपी में है तो यूपी परिवहन निगम है, जो पैसा आता है वो सरकार के खजाने में चला जाएगा। फिर है बैंकिंग, एसबीआई बैंक है, आरबीआई है, सारे बैंक में जो पैसा जमा होता है वो भारत सरकार के खाते में जाता है। बीमा, बीमा भी एक सेवा है,
बीमा पर भी सरकार टैक्स लेती है। अब बीमा करवाएंगे तो बीमा का जो पैसा होगा उस पर टैक्स लगाकर भारत के खजाने में सुरक्षा क्या है, सिक्योरिटी अगर आप लगाना चाहेंगे, सिक्योरिटी के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। होटल, अगर होटल खोलते हैं उस पर भी टैक्स लगेगा तो ये भारत के जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन ये तृतीय क्षेत्र है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तीनों में, ये ऊपर के दोनों में नया प्रोडक्ट बन रहा है, ये केवल सर्विस है। जैसे सेवा देकर पैसे लेना, जैसे कोई विद्यालय खुलने के बाद आपने फीस जमा किया, एडमिशन लिया, पैसा दिया, उसके बदले में पढ़ाई प्राप्त किया, तो ये तृतीय क्षेत्र यही है। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बता देश की कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय यानी अगर भारत में हम लोग हैं तो भारत का एक वर्ष में कितना इनकम हुआ, उसमें भारत की कितनी जनसंख्या है भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाएगी, यानी एक आदमी कितना पैसा कमा रहा है। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो इसका है नेट ग्रॉस डेवलपमेंट एनडीपी = जीडीपी पर मूल्यह्रास होता है। लास्ट एंड लिस्ट है लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। लोक माने होता है लोग, जन का तंत्र, यानी लोगों का तंत्र। लोकतंत्र में दो चीजें होनी चाहिए, समानता और स्वतंत्रता। आप किसी से जाति को बिलोंग करते हैं, आपको समान अवसर मिलना चाहिए नौकरी के लिए, कार्य करने के लिए, और आपको स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।